नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे दिलों को छूती आई है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे हामिद की, जिसके एक छोटे से त्याग ने प्यार की सबसे बड़ी परिभाषा लिख दी। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सीधे लेकिन गहरे सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक बच्चा अपने सबसे बड़े त्योहार वाले दिन क्या त्याग कर सकता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है और हमें निस्वार्थ होने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी हमें ले जाती है ईद के दिन एक गांव में। हवा में सिवैयों की महक है, बच्चों की खिलखिलाहट है, चारों तरफ एक खुशी का माहौल है। और इसी भीड़ में है हमारा नन्हा सा हीरो हामिद। ये कहानी सिर्फ ईद की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव की है। एक तरफ त्योहार की चकाचौंध और दूसरी तरफ एक बच्चे की मासूम गरीबी। और यहीं प्रेमचंद का जादू दिखता है ना? एक तरफ तो पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है, हर तरफ रौनक ही रौनक है, और दूसरी तरफ है हामिद की खामोश सी दुनिया। यही जो कंट्रास्ट है, यही कहानी की आत्मा है, जो हमें हामिद के नजरिए से सब कुछ देखने और महसूस करने पर मजबूर करता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हामिद के कैरेक्टर का असली टेस्ट होना है। मेला लगा हुआ है, उसके दोस्त अपनी ईदी से खिलौने और मिठाइयां खरीद रहे हैं, उस पर पैसे लुटा रहे हैं, और हामिद, जिसके पास कुल जमा सिर्फ 3 पैसे हैं, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका फैसला उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। उसके दोस्त क्या खरीद रहे हैं? खिलौने जो कुछ ही देर के मेहमान हैं, थोड़ी देर में टूट जाएंगे। मिठाइयां जो पल भर में खत्म हो जाएंगी। ये सब मतलब पल भर की खुशियां हैं, जो हामिद के मन में चल रहे कन्फ्यूजन को और भी गहरा कर देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन सारे लालच के बीच हामिद आखिर करेगा क्या? क्या चुनेगा वो? ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उस बच्चे के जबरदस्त सब्र और उसके कैरेक्टर की गहराई को सामने ले आता है। और हामिद का चुनाव, वो कुछ ऐसा चुनता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों को पीछे छोड़कर वो एक लोहार की दुकान पर रुकता है और खरीदता है एक चिमटा। जी हाँ, एक साधारण सा लोहे का चिमटा, जो उसके निस्वार्थ प्यार की निशानी बनने वाला था। लेकिन एक चिमटा ही क्यों? क्योंकि हामिद को याद था, उसे याद था कि कैसे उसकी बूढ़ी दादी जब चूल्हे पर रोटियां सेकती थीं तो उनके हाथ जल जाते थे। ये चिमटा सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये एक बच्चे की अपनी दादी के लिए गहरी हमदर्दी और प्यार का इजहार था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हामिद बड़े गर्व से अपना चिमटा अपने दोस्तों को दिखाता है ना, तो पहले तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब, खिलौने की जगह एक चिमटा, ये कोई खरीदने की चीज है? पर हामिद भी कहाँ हार मानने वाला था। वो एक बच्चे की मासूमियत और एक बड़े की समझदारी से अपने चिमटे को डिफेंड करता है। वो कहता है, मेरा चिमटा तो बहादुर है, आग में, पानी में, तूफान में, हर जगह डटा रहेगा। वो उनके मिट्टी के खिलौनों की कमजोरी और अपने चिमटे के हमेशा साथ रहने की बात साबित कर देता है। और जानते हैं, धीरे धीरे हामिद की बातों का असर होने लगता है। उसके दोस्तों को अपने पल भर में टूट जाने वाले खिलौने फीके लगने लगते हैं, और हामिद का चिमटा, जो थोड़ी देर पहले एक मजाक था, अब सबके लिए एक बेशकीमती खजाने जैसा बन जाता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे पावरफुल, सबसे इमोशनल हिस्से पर। वो पल जब हामिद घर लौटकर अपनी दादी अमीना से मिलता है। ये कहानी का वो इमोशनल हाई पॉइंट है, जहां प्यार और शुक्रगुजारी के आंसू एक साथ बहते हैं। अमीना का रिएक्शन देखने लायक है। पहले तो वो गुस्सा होती हैं कि बच्चे ने मेले में कुछ खाया पिया नहीं और ये बेजान सा चिमटा उठा लाया। लेकिन जैसे ही हामिद बताता है कि उसने ये चिमटा उनके लिए खरीदा है ताकि उनके हाथ न जले, तो दादी का सारा गुस्सा पिघल जाता है। उनकी आंखों से बस प्यार और शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा तोहफा सबसे महंगा नहीं होता। सच्चा प्यार और परवाह तो छोटी छोटी बातों में, बिना किसी स्वार्थ के किए गए त्याग में ही बसता है। हामिद का चिमटा सिर्फ एक चिमटा नहीं है, बल्कि वो मासूमियत, हमदर्दी और सच्चे प्यार का प्रतीक है। तो अगली बार जब खुशी के बारे में सोचें, तो हामिद और उसके चिमटे को जरूर याद कीजिएगा और खुद से पूछेगा, क्या असली खुशी कुछ पाने में है या किसी और की खुशी के लिए कुछ दे देने में? शायद इसका जवाब हम सबको हामिद की इस कहानी में मिल जाए।